हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक नोट शेयर कर रही हूँ जिसका टॉपिक है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, जो आपके सीएसआर नीट के लिए एक स्पेशल टॉपिक है। साथ ही साथ आपके एमएससी बीएससी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस नोट्स में ख़ास बात यह है कि सारे जो है इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ही डाले गए हैं एंड हाईलाइटेड जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हिंदी प्लस इंग्लिश में है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इजीली लैंग्वेज में ये नोट्स तैयार किया गया है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस। हमारे शरीर की जो एडाप्टिव इम्यूनिटी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी शरीर में घुसे हुए जो बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, फॉरेन एंटीजेंस को पहचान कर उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि निष्क्रिय कर लेते हैं। तो आगे एंटीबॉडीज़ का निर्माण बी लिम्फोसाइट द्वारा होता है और ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का मुख्य आधार है। एंटीबॉडी की परिभाषा अगर देखें तो एंटीबॉडी यह विशेष प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो बी सेल्स द्वारा बनाया जाता है और एंटीजन से विशेष रूप से बाइंड करके इम्यून प्रोटेक्शंस प्रदान करता है। ये जो नोट्स है वो ऐसी सिंपल लैंग्वेज में है कि सिर्फ आप इसको पढ़ लोगे तो आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जो एमसीक्यू आता है ना वो। और अपन थ्योरी एग्ज़ाम है तो इसको पढ़ के आप खुद से भी अपना एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हैं। एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है? तो एंटीबॉडी को वैज्ञानिक रूप से कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन IgG। इसलिए एंटीबॉडी को IgG, IgM, IgA, IgE, IgD कहा जाता है। बहुत टाइप से होते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की संरचना देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो बेसिक स्ट्रक्चर है वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। एंटीबॉडी की संरचना अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसे होती है। यह 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। 2 लाइट चेन एल चेन कहते हैं। सभी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। हैवी चेन आकार में बड़ी होती है। एंटीबॉडी का प्रकार तय करती है। IgG, IgM, IgA, IgE, IgD का निर्धारण करती है। हैवी चेन में लगभग 450 अमीनो एसिड होते हैं। लाइट चेन हल्की होती है, आकार में छोटी होती है, ध्रुव की होती है। एक होता है कप्पा और एक होता है लैम्डा। तो एंटीबॉडी में कप्पा होगा, कापा होगा या तो फिर लैम्डा, दोनों नहीं हो सकते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो भूमिका होती है चैन को जोड़कर रखती है, एंटीबॉडी को मजबूत देते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग में मदद करते हैं। एंटीबॉडी से 3 भाग में बटा होता है। एक होता है फैब रीजन, एक होता है FC रीजन, एक होता है हेंज रीजन। सभी रीजन्स का यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं, क्या क्या होता है। FC रीजन्स का भी उसका कार्य बताया गया है। हेंज रीजन्स भी वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन। एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन्स के प्रकार। फर्स्ट है IgG, सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रमुख कार्य है इसके। फिर आता है सेकेंड IgM, ये पहली एंटीबॉडी है जो इम्यून रिस्पॉन्स से बनती है और ये जो है पेंटामर संरचना है इसकी। कार्य है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, रिसेंट इन्फेक्शंस का संकेत है। नेक्स्ट आता है IgA, ये म्यूकस सरफेस पर पाई जाती है। डायमर फॉर्म में ये होती है और सलाइवा में ये, ब्रेस्ट मिल्क में ये पाया जाता है। IgE एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से जुड़ी हुई होती है। मास्ट सेल और बेसोफिल्स के बाइंडिंग और हिस्टामिन रिलीज करती है। एलर्जी रिएक्शंस का प्रमुख कारण है IgD बी सेल सरफेस पर पाई जाती है, बी सेल एक्टिवेशंस में भूमिका निभाती है। और जो है एंटीबॉडी के मुख्य कार्य देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशंस का, ऑप्सोनाइजेशंस का, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस, एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी जिसे ADCC कहते हैं, और ये जो है NK सेल्स की मदद से होता है टारगेट सेल को मारना, इसका काम है। इम्यून रेगुलेशंस,
नेक्स्ट पॉइंट है इनेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी की भूमिका। क्या भूमिका है, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। क्लिनिकल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस यहाँ पे है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। सा नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आगे है कंक्लूजन्स। और ये जो टॉपिक है आपको इसका कंप्लीट नोट चाहिए या फिर किसी और भी टॉपिक का कंप्लीट नोट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम का लिंक है ही, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो, ये नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि आगे जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू रख पाऊँ। अगर आपको वीडियो एंड जो ये नोट्स है आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको तो सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग का जो है नोट्स जो है अपलोड हो चुका है और प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा अपलोड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।